आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करनी है बिफोर 30 डेज ऑफ द क्लैट पीजी 2024 एग्जाम। ये सारी जो चीजें हैं, ऑल्दो मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को पहले से मालूम होंगी, या मान लो कुछ ऐसी नई चीजें हैं जो आपको अभी ध्यान में रखनी है। पर ये वीडियो प्लीज आप लोग देखिए लास्ट तक, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो चीज है जो कि आपको सबको करनी है वो ये है कि इट इज टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक्स। देखो भाई, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कि अपनी तैयारी शुरू किया था 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, आप लोगों के लिए अब मॉक्स लगाना इंपॉर्टेंट मैंडेटरी हो चुका है। बिकॉज नाउ अब आपकी पढ़ाई हो चुकी है, चाहे मान लो 60% हो, 70% हो, जो भी हो, आप मॉक्स लगाना आप शुरू करिए। ठीक है, आप चाहे संभव लॉ में एनरोल्ड हो, चाहे कहीं भी एनरोल्ड हो, अब आप प्रैक्टिस जब करना शुरू करते हो तो मेक श्योर चीज मॉक पेपर्स पहली बात तो लगाना आप शुरू करो। हर दिन कोशिश करो कि आप एक मॉक पेपर लगा पाओ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी लगा पा रहे तो हर 2 दिन पे एक मॉक पेपर लगाओ। उसके साथ में उस कोशिश करो उस मॉक पेपर को 2 से लेके 4 बजे के बीच में लगाने की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द टाइम एट विच आपका पेपर भी होगा। आप अगर 1 महीने तक बैक टू बैक इसी टाइम पीरियड पे इसी उसमें पेपर दोगे, आपका दिमाग एक वो बना लेगा कि हाँ भाई 2 से 4 मुझे मेंटली फिट अलर्ट रहना है, मुझे ना नींद आए, ना मुझे खाना खाने का अर्ज हो, ना मुझे फोन देखने का अर्ज हो, ना मुझे कुछ भी करने का अर्ज हो। आप एकदम मेंटली फिट हो कि हाँ भाई 2 से 4 मेरा यही रह गया है। महीने पर वही काम करोगे ना, आपका रूटीन एकदम बन जाएगा, तो उस चीज को करो। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर मान लो हर 2 2 दिन पे दे रहे हो, मतलब वैसे कर रहे हो, तो रिवीजन के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा अपना दो। रिवाइज जरूर करना मॉक को। और उसके साथ में मॉक जब लगा रहे हो तो अपना स्कोर जो होता है ना उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो मॉक देते टाइम के, कि भाई अगर मान लो मेरे 60 आ रहे तो 60 में से मैंने अटेम्प्ट कितने किए थे, अटेम्प्ट करने के बाद मेरे गलत कितने हुए, जो गलतियां हुई हैं वो कितनी है। बिकॉज आपका जो एक्यूरेसी है, कोशिश करो कि उसको आप 75 से लेके 80% पर रखो ही रखो। इससे ऊपर तो बल्कि जाना ही है आपको। 90% आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट 80% प्लस होना चाहिए। और कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो वो देखना शुरू करो। अगर मान लो आप ऐसे उसमें गलती करो जो फाउंडेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं तो उनको जाकर रिवाइज करो। अगर वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मॉक पे मतलब अपना केस लॉ से जुड़े हुए हैं तो उसको जाके रिवाइज करो। बस बैलेंस उसमें लाना बहुत जरूरी है कि गलती कहाँ पे कर रहे हो, उस चीज को रिवाइज करना, उस चीज को अच्छे से पढ़ना। दैट हैज टू बी डन, पहला काम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे काम पे। आपको अपने बैलेंस जो है रिवीजन का उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। अब यहाँ पे ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, इमेज के अंदर आप देखोगे कि देर आर बैलेंस ऑफ 1 रॉक, 2 रॉक, उसको एक चीज पे बैलेंस है। इसका अगर आप मतलब समझोगे तो वो क्या है, इसका मतलब ये है, ये है आपकी फाउंडेशनल स्टडीज जो कि एक बहुत ही बड़ा चंक है, और ये है आपके जो केस लॉज है वो है। ठीक है, और ये जो आपका पूरा पोर्शन हो गया यहाँ पे, ये आपकी स्टडीज हो गए। ठीक है, और ये जो स्टडीज है ये आपके काउंटर बैलेंस हो रहे हैं आपके मॉक पेपर की प्रैक्टिस के साथ, जिसका कि जो पूरा बैलेंस है वो यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करके रखा है। सिंपल सी बात है, फाउंडेशनल सब्जेक्ट की स्टडीज को जो आपको रिवीजन करना है उसको आपको बराबर टाइम देना है हर सब्जेक्ट के अंदर। देख के चलिए कि भाई आप जो जो कोर सब्जेक्ट्स है जो कि मैं बताता रहता हूँ हमेशा, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, क्रिमिनल लॉ के इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ, और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब चाहे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इनको अच्छे से आपको एक तरफ रखना है। ये 90% ऑफ द होल सिलेबस है, 90%। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो आपके 10% है। उसके लिए आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, इसमें कि मैंने बात करी है कि कैसे आपको 30-40 डेज में प्रिपेयर करना है। उसको ध्यान में रखिए, उनको आपको अलग प्रिपेयर करना है। उनके क्वेश्चंस अगर आप जरा मतलब आपको दिक्कत हो रही है करने में, उसको जाके पहले जरा टाइम दो। इन सब्जेक्ट्स को कम टाइम भी दो, नहीं भी टाइम दोगे, केवल केस लॉज ही पढ़ लोगे, काम चल जाएगा। समझ गए? दैट इज वन थिंग। फिर उस चीज को बैलेंस आउट करो केस लॉज के साथ। आपको मेन चीज ध्यान में रखना है क्या, कि जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं उनमें आपको जरा टाइम देना है। जो आपके 2017 से लेकर 23 के हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस हैं, उनको आपको जरा टाइम देना है। जो रीसेंट वाले केसेस है उसमें 2023 में ही पढ़ाई करो। लैंडमार्क केसेस में अगर जरा क्वेश्चन गलत हो रहे हो तो पहले उसको रिवाइज करो। रिसेंट केसेस छोड़ना है तो छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज जो पैटर्न है वो डिक्टेट करता है सैम्पल पेपर्स के अकॉर्डिंग में, कि लैंडमार्क केसेस ही आएंगे। 2023 का जो पेपर था उसके पैटर्न को रिपीट यहाँ पे होने वाला है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, होगा। एक चीज ये होगी। फिर आपकी जो स्टडीज है उनको बैलेंस करना है आपको मॉक के साथ। मॉक पेपर्स जब आप लगा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि मेरे टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो स्टडीज है वो आपकी बैलेंस हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप बैलेंस नहीं रखोगे दोनों को तो भाई पूरा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। बिकॉज आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, बिना प्रैक्टिस का देने चले गए और वहां पे फिर मजा नहीं आएगी। तो सब चीजों को बैलेंस करना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट कम पढ़ा, तो भी मजा नहीं आएगी, बिकॉज आपको वो छूट गया।
अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है तो उस टाइम से टाइम निकालो, टाइम को शेड्यूल करो, सेट करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैलेंस। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ये बैलेंस अच्छे से मेंटेन करना है, मॉक पेपर्स भी आपको बढ़िया चाहिए, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ये जो कोर्स है आपको केवल अब ये 3699 में 3499 में पूरा अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोगों ने आपका पूरा सिलेबस खत्म करा के दे दिया, लेक्चर फॉर्मेट में, नोट्स फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट है। एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज है बढ़िया, 30 मॉक पेपर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे पूरे पूरे। रिसेंट लैंडमार्क केसेस पे आपको पूरे केस फ्लो समरी सब कुछ मिलेगा। आप जाइए पढ़ना शुरू करिए, कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेंटेन करना एक हेल्दी मेंटल और फिजियोलॉजिकल लाइफ। अपने दोस्तों से ज़्यादा बात मत करो, उन लोगों से दूर रहो जो कि आपको डराते हैं कि भाई तूने कम पढ़ा है, तूने ज़्यादा पढ़ा, तूने ये करा, तूने वो करा। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। साथ ही में अपना जो पेरेंट्स हैं उनके साथ अगर आपको बैठ के बातचीत करनी है, अपना स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीव करना है, उनके साथ करिए, किसी अच्छे दोस्त के साथ करिए, दैट इज थोड़ा सा डिफरेंट। फिर सुबह टाइम से उठिए, रात को टाइम से सोइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक हेल्दी शरीर एक हेल्दी माइंड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वन थिंग। हेल्दी खाना खाइए, कोशिश करिए थोड़ा तेल की अवॉइड करिए, कोशिश हो पाए तो मतलब एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले गए वो करा, एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दो। और उसके साथ में अपनी पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते हुए पूरी चीज को लेके जाओ। जब एक सिस्टम एक डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ पे रखोगे ना, अपने उसमें रखोगे, ऑटोमेटिकली वो आपका जो डिसिप्लिन होता है वो कहीं ना कहीं एक मेंटल आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मैं पढ़ाई के अंदर भी डिसिप्लिन रख पाऊंगा, पढ़ाई भी मेरी अच्छी तरीके से जा रही है, और धीमे 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 करके मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, बीच बीच में ब्रेक्स भी लेते रहो, सारी चीजों का ध्यान रख के फिर पढ़ाई करो। ये हो गई तीसरी चीज। और लास्ट चीज, कीप थिंग्स रीजनेबल। ठीक है, अब ऐसा होगा कि भाई आप मॉक पेपर्स दे रहे होगे, आपने शुरू कर दिया होगा मान लो, उसमें हो सकता है कि आपके मान लो अभी केवल 35-40 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप परेशान हो रहे हो कि सर मेरे नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूँ सर, टाइम ही नहीं बचा, आधा ही महीना रह गया, अब मैं क्या करूँ। मैं कहता हूँ पैनिक मत करो, चीज़ों को रीजनेबल रखो। पहली बात तो ये अपना आप इस्टेब्लिश करो कि भाई आपको कॉलेज कौन सा चाहिए। ठीक, आपको पीएसयू निकालना है तब तो ये स्कोर ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं है, जैग एंट्री के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप मान लो कॉलेजेस के लिए कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, वहां पर ये देखो कि भाई 35-40 में अगर ला रहा हूँ तो हो सकता है मेरे एग्जाम के अंदर हो सकता है 50 भी हो सकता है 30 भी आ जाए। उस तरीके से मुझे क्या कॉलेज मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी तैयारी कैसी है, उसको ध्यान में रखो। ठीक है, अगर आप एक बात समझ लो कि टॉप 5 कॉलेज अगर आपको चाहिए, तो आप अगर 55 प्लस ले आ रहे हो, आपको टॉप 5 से लेके टॉप 7 टॉप 8 कॉलेज आराम से मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके नीचे जब जैसे ही आप आते हो तो फिर वो पूरा एक कॉइन टॉस बन जाता है, बिकॉज वेकेंट सीट जो आपकी होती है, वैकेंसी राउंड होता है, उसमें सब कुछ मामला चला जाता है, 5th राउंड तक आप बैठे हो तो चला जाता है। और वहां पे फिर क्या होता है कि और एग्जाम्स भी इन प्ले आते हैं, जैसे सीवीटी हो गया आपका, आईआईटी खड़गपुर का हो गया, और आपके प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम हो गए, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो गए, सारी चीजें यहाँ पे प्ले में आती हैं। तो आप ये देख के चलो कि अगर मैं अभी अच्छा स्कोर नहीं कर रहा हूँ, तो जितना मैं स्कोर कर सकता हूँ मैं उसमें बेस्ट एफर्ट लगाऊं। ये 35-40 को मैं कोशिश करूं कि 55 तक तो एटलीस्ट लेके आऊं ही आऊं एक महीने के अंदर, जिसके लिए मुझे अपने फाउंडेशन को ज्यादा टाइम देना है तो मैं वो दूंगा, केस लॉज अगर कम पढ़े तो मैं उसको टाइम दूंगा। और उसके साथ में अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने आप को घूंसे नहीं मारूंगा खोपड़ी के ऊपर कि यार मुझसे हो नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, मैं कहां चला जाऊं, मैं कहां जाके रोऊं। रोने से काम नहीं चलेगा, दुनिया ऐसे ही काम करती है। अब वो हो गया कि आपने तैयारी देर से शुरू की थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब टाइम रोने का नहीं, अब टाइम एफर्ट्स लगाने का है, अब टाइम एग्जीक्यूट करने का है। तो अब रोने का नहीं, काम करने का। और ये चीज को प्लीज ध्यान रखते हुए प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखो कि सर आई एम विद यू, मैं एग्जाम क्रैक करूंगा, और मैं अपने पेरेंट्स का और सबका नाम मैं रोशन करूंगा। ठीक है, आपकी सक्सेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना माइंड को रीजनेबल रखो, चीजों को वो रखो, दूसरे एग्जाम्स भी हैं, दूसरे कॉलेजेस भी हैं, उसकी टेंशन मत लो। बाकी अपने मॉक पेपर्स के जो नंबर्स उनको धीमे धीमे करके इंक्रीज करो, उसका तरीका मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही समझाया कैसे करना है। बाकी आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।